Assalamu alaikum. I hope all students are fine. I am your physics instructor Alishan Riaz. लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था और उसका टॉपिक 9.2 ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स उसको हमने डिस्कस किया। तो 5 ब्रांचेज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो नेक्स्ट ब्रांच शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये जो चैप्टर स्टार्ट करने का मकसद ये था कि ये चैप्टर बहुत ही ईजी चैप्टर है और बातों बातों में समझ आने वाला चैप्टर है, कोई इतना लेंथी भी नहीं है और एक बेसिक सा चैप्टर है। तो इस वजह से हमने इसको स्टार्ट किया। और दूसरी चीज़ कि मैं वाइट बोर्ड पर इस वजह से इसको नहीं करवा रहा कि ये बहुत जो है ना इजी चैप्टर है, मतलब, और इसको मैं जो है कंप्यूटर पर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो है ये चीज़ें जो है आपको आसानी से समझ आ सके। उसका मकसद कि जितनी चीज़ें मैं बोल के बताऊँगा ना वो वहाँ से आपको ईजी नहीं पता चलेगा जब तक मैं वो चीज़ें आपको दिखाऊँ ना कि वो चीज़ें हैं कौन सी और वो काम कैसे कर रही हैं। तो इस वजह से मैंने इसको जो है लैपटॉप पे रिकॉर्ड किया और साथ ही मैं इसके जो है एनिमेशन वीडियो ऐड कर रहा हूँ ताकि वो आप चीज़ें देखें और आपको पता चले कि ये कौन सी चीज़ें हैं और ये वर्क कैसे कर रही हैं। तो इनकी जो है बेसिक आपको पता चलेगा तो आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ कि आप इसको जो है साथ साथ तैयार करते जाएँ। जब भी स्कूल ओपन हुए तो इसका क्लास टेस्ट होगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको इग्नोर ना करें। ये दोबारा नहीं आपको काम करवाया जाएगा, आप इसको जो है सीरियस लें और साथ साथ काम तैयार करते जाएँ। इसको आपने नीट कॉपीज़ पे भी लिखना है और इसका जो आते हुए जब भी स्कूल ओपन हुए आपका जो है क्लास टेस्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी ब्रांच नंबर 6 हमारे पास आ जाती है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास कौन सी ब्रांच है? ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पार्टिकल का जो बिहेवियर है एटॉमिक लेवल पर और सब एटॉमिक लेवल पर उसको हम स्टडी करते हैं। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम एटम और एटम के जो पार्टिकल हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका जो बिहेवियर है वो कैसे मूव कर रहे हैं या उनके जो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, तो उसको हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं ना वो हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है, ठीक है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द स्पेसिफिक शेल्स में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब वो उसको हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो एनर्जी गेन करके जंप करके हायर स्टेट एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। और जब हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं तो वहाँ से जब वो वापस अपने प्रीवियस सेल में जहाँ से उसने जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में गया था, इसको एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन जब वो अपने ओरिजिनल वापस प्रीवियस सेल में आता है तो वो एनर्जी जो उसने गेन की थी वो उस एनर्जी को लूज़ कर देता है, उसको रिलीज़ कर देता है और एक ग्लो पैदा करता है, ठीक है। तो इसकी उसने नीचे इसकी एग्जांपल लिखी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी एक्साइटेशन कैसे होती है। तो उसमें आपने इसकी एग्जांपल में ये चीज़ बताना। सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एटम के बारे में और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल के एटम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है उनको हम स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स होती है। उसके बाद सेकंड उसके बाद ब्रांच हमारे पास आ जाती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हमारे पास फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्पेस और टाइम के बारे में स्टडी करते हैं कि स्पेस और टाइम जो है ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है फिक्स, तो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है, मतलब स्पेस भी चेंज हो सकता है और टाइम भी हमारे पास जो है ये विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के बारे में आपको ये बता दूं कि ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ये मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो है जिसमें हमारे पास जो आइंस्टाइन है उसके लॉज होल्ड करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो मैकेनिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ा था, तो क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे पास मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच थी जिसमें न्यूटन्स के लॉ जो हैं वो होल्ड करते हैं। और ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हमारे पास मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है या फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमारे पास जो है आइंस्टाइन उसके लॉज जो है वो होल्ड करते हैं, वो हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आ जाती है। तो इसके अंदर उसने दो चीज़ों का जिक्र किया है कि स्पेस और टाइम जो है ना इसको हम इसमें स्टडी करते हैं और ये बताया कि स्पेस और टाइम जो है ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, मतलब ये दोनों फिक्स नहीं है बल्कि ये इनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। वो कैसे? लास्ट टाइम जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था क्लास में, तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो 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 ऑब्जेक्ट हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है ना तो उसका जो टाइम डिलेशन है वो कम हो जाता है। वो कैसे? इसमें मैंने एक एग्जांपल देखी कि दो ट्विन ब्रदर हैं, उनका जो है बर्थडे वो एक ही था, लेकिन उनमें एक जो है वो अर्थ पर रहा और दूसरा वो जो है वो स्पेस में उसको भेज दिया गया किसी रॉकेट के अंदर, और वहाँ पर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर देता है। तो जब वो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो 10 साल बाद जब वो वापस आता है अर्थ पर, तो उसका जो टाइम इंक्रीज हुआ है, उसकी जो एज में जो डिफरेंस आया है वो सिर्फ 2 साल का इंक्रीज आया है। लेकिन जो अर्थ पर उसका भाई दूसरा मौजूद था उसकी एज में 10 साल का चेंज आया। तो मतलब क्या कि जो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा होता है ना उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो स्पेस है जहाँ पर ये अर्थ मूव कर रही है वहाँ स्पेस में एक बेंड्स आ जाता है। वो किस वजह से आ जाता है? इसकी एक सादा एग्जांपल से समझते हैं कि आप एक जो है कपड़े का पीस लें
और उस कपड़े के पीस को आप दोनों साइड से पकड़ें और उसके अंदर आप जो है ना एक स्टोन को उसके अंदर रखें, कपड़े के अंदर आप जो है एक स्टोन को रखें। जब आप कपड़े के ऊपर जो है स्टोन को थ्रो करेंगे ना, तो वो कपड़े में नीचे की जानिब जो है कर्व सी जो है एक झुकाव नीचे की जानिब आ जाएगा, ठीक है। तो इसी वो किस वजह से झुका हुआ है, वो इस वजह से आया कि जो स्टोन था उसका मैस जो था वो ज़्यादा था, इसी वजह से जो कपड़े में जो है वो नीचे की जानिब जो है वो बेंड आ गया है। तो इसी तरह हमारी जो अर्थ है ये जिस स्पेस में मूव कर रही है, अर्थ का मैस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अर्थ का मैस होता है 5.97 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 24 किलोग्राम। अर्थ का ये टोटल मैस है जो बहुत ज़्यादा मैस है। तो ये जिस स्पेस में मूव कर रही है, तो वहाँ जहाँ जहाँ ये मूव करती है वहाँ पर ये स्पेस में जो है वो बेंड पैदा कर देती है, उसमें कर्व पैदा कर देती है। तो जहाँ ये कर्व जो स्पेस में ये झुकाव आ गया है, इससे हम जितना दूर मूव करेंगे ना, वहाँ पर टाइम जो है वो हमारे पास उतना ही कम जो है वो स्लो पास होगा। इसी तरह अगर जितना हम इस अर्थ के करीब या इस बैंड के करीब आएंगे, उतना ही हमारे पास जो ये टाइम है उतना स्पीडली जो है वो इंक्रीज़ करेगा, उतना ही जो इसमें जो है इंक्रीज़ जो है वो जल्दी आएगा। तो इसमें आपने ये बताना है कि ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हमारे पास ये मैकेनिक्स की या जो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये बताते हैं कि जो टाइम है और जो स्पेस है ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ये चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन सा है? ऑब्जर्वर हम कहते हैं कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और साथ खड़ा हुआ बंदा जो हमें हमारे एक्सपेरिमेंट को देख रहा है ना, वो हमारा क्या है? ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो इसमें आपने ये सिंपल बताना है कि ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है ये हमारे पास स्पेस और टाइम के बारे में बताती है कि ये दोनों जो हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ये चेंज हो सकते हैं। तो उसके बाद थर्ड आ जाती है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर का वर्ड जो है ये एटम के न्यूक्लियस के बारे में बता रहा है कि ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में मतलब कौन कौन से जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं और उनका जो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और इसको हम जो है कैसे जो है एटम के न्यूक्लियस को जो है मुख्तलिफ प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें जो है ये एटॉमिक बम जो बनते हैं या हमारे पास जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ये सारी जो है ये बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स की जो है आगे इसमें सारी जो प्रॉपर्टीज़ या लॉज यूज़ हो रहे हैं वो सारे न्यूक्लियर फिजिक्स के जो है वो यूज़ होते हैं। तो इसमें आपने जनरली ये चीज़ें बतानी है। उसके बाद पार्टिकल फिजिक्स। तो पार्टिकल फिजिक्स क्या होती है? ये पार्टिकल फिजिक्स ये हमारे पास फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल के बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करते हैं। अब पीछे हमने जो है क्वांटम मैकेनिक्स में ये पढ़ा कि इसमें हम एटम और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। लेकिन पार्टिकल फिजिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में सिंपल डिफरेंस क्या है कि पार्टिकल फिजिक्स में हम जो है एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल को भी स्टडी करते हैं और एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ये मजीद किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं हम उनको भी स्टडी करते हैं। शुरू में हमें ये पता था कि जो मैटर है उसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। तो जब साइंटिस्ट ने उसके ऊपर मजीद सर्च की तो उन्होंने ये कहा कि एटम को मजीद कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है जिसमें हमारे पास छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जैसे जैसे आगे जो है इस पर रिसर्च जारी रही तो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मजीद छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर दिया जिनको क्वार्क्स कहते हैं। तो पार्टिकल फिजिक्स बेसिकली उन क्वार्क्स के बारे में, उन बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में है जो मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने पार्टिकल फिजिक्स में ये चीज़ें बतानी है। इसके नीचे उसने एग्जांपल लिखी होगी क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन जो है वो बेसिकली 3 क्वार्क से मिलकर बनता है जिसमें एक अप होता है और 2 डाउन होते हैं। ये यू जो है ये आपको शो करता है और 2 डी जो लिखे हैं ये दोनों डी डाउन को शो कर रहे हैं। तो ये उसकी जो है एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी ये क्या है? ये हमारे पास जो है फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो है सेलेस्टिकल बॉडीज़ के जैसा कि स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं या गैलेक्सीज़ हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं कि ये इनकी पोजीशन क्या है, मतलब ये कहाँ पर हैं और ये जो मूव कर रही हैं तो इनकी मोशन जो है वो कैसे है, इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की ब्रांच में, तो वो हमारे पास एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सेलेस्टिकल बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। सेलेस्टिकल बॉडीज़ कौन सी हैं? हमारे पास जो स्टार्स हैं, हमारे पास जो मून है, हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीज़ें इनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। इनकी मोशन को हम स्टडी करते हैं और इनकी पोजीशन को स्टडी करते हैं कि ये कहाँ कहाँ जो है ये मौजूद हैं। तो ये फिजिक्स की ब्रांच क्या कहलाएगी? एस्ट्रोनॉमी कहलाएगी। सिंपल आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद 11 नंबर हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है वो है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या है? इसमें आप जो है वो देखते हैं कि ये फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पूरी यूनिवर्स को स्टडी करते हैं।
एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी बिल्कुल सेम सी है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? एस्ट्रोनॉमी में हम जो है एक एक चीज़ को अलग अलग देख रहे थे, जैसे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, इसी तरह मून है, इन सब चीज़ों को हम अलग अलग देख रहे थे। लेकिन जो कॉस्मोलॉजी है ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम उन सब जो ऑब्जेक्ट को पूरी यूनिवर्स में जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, उन सब को स्टडी करते हैं। वो हमारे पास क्या कहलाती है? कॉस्मोलॉजी। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी यूनिवर्स का स्टार्ट कैसे हुआ, हमारी यूनिवर्स जो है ये काम कैसे कर रही है, और यूनिवर्स जो है ये एंड कैसे होगी। इसमें हम जो पूरी कायनात के बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है? कॉस्मोलॉजी कहलाती है। हमारी यूनिवर्स का जो बेसिक मतलब जो स्टार्ट है उसके बारे में बिग बैंग जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है। तो आपने सिंपल इसमें ये डेफिनेशन बतानी है कि कॉस्मोलॉजी ये है क्या, और इसमें आप जो है क्या स्टडी करते हैं। तो आपने ये बताना है कि कॉस्मोलॉजी ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पूरी यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं, ये काम कैसे कर रही है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इसका स्टार्ट कैसे हुआ, और इसका जो है एंड कैसे हुआ। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास 12 नंबर ब्रांच आ जाती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स हमारे पास ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिंपल सॉलिड के बारे में स्टडी करते हैं कि सॉलिड जो है वो उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, और उसकी जो स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है। इसमें हम सिंपल जो है सॉलिड के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली मैटर जो है उसकी हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं। एक हमारे पास आ जाती है जो लिक्विड, एक सॉलिड, और तीसरी हमारे पास आ जाती है गैस। लेकिन चौथी स्टेट हम प्लाज्मा, उसको भी हम मैटर की स्टेट कंसिडर करते हैं। लेकिन ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसमें हम ये सिंपल स्टडी करते हैं कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं उनका जो स्ट्रक्चर क्या है, उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनको हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो फिजिक्स की ब्रांच क्या कहलाती है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाती है। जैसे हमारे पास कोई सॉलिड है, मैम कहते हैं कि मेटल जो है या कोई स्टोन है, ये हमारे पास सॉलिड है, तो हम ये देखेंगे इसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कि इनका स्ट्रक्चर क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। क्या इनसे इनके अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, क्या ये हीट के अच्छे कंडक्टर हैं या नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में हम जिस जो ब्रांच में स्टडी करते हैं, फिजिक्स की ब्रांच में इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाती है। इसमें आपने सिंपल ये बताना है। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक ये था। तो ये फिजिक्स की ब्रांचेस 9.2 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक जो है ये आपने इसको अपनी नीट कॉपीज़ पे भी उतारना है और इसको आपने याद भी करना है। और ये एक्सरसाइज का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन ये ना पूछा जाए तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी बनता है, किसी ना किसी ब्रांच के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और इसको आपने जो है याद करना है अच्छे से। और जब भी मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी स्कूल ओपन हुए तो जहाँ तक हमारा सिलेबस एंड हो गया होगा तो उसका हम जो है क्लास टेस्ट रखेंगे और प्रिंटेड टेस्ट होगा, जैसे पहले टेस्ट आप लोगों के हुए हैं। तो इस वजह से इसको आप लोग सीरियस लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो आप जो है स्टडी को दें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।